लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी द्वारा मुझे राजस्थान प्रदेश के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में मैं पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के रूप में कार्यरत हूँ और मेरा जो मकसद है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट राजस्थान में लड़ रहे हैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनको चुनाव जितवाने में पार्टी के अलायंस के साथ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती है, जो सहयोग हो सकता है, उस काम को करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है, जिसे हम लोग मिलकर, हमारी पूरी टीम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हमारे प्रदेश में हैं, सभी को एक साथ जोड़कर हर विधानसभा में किसी न किसी रूप में उनकी ड्यूटी और उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित कर उनको काम पे लगाना है, ताकि जो हमारा एनडीए के साथ वर्ष 2014 से गठबंधन है और हर विधानसभा चुनाव हो, हर लोकसभा चुनाव हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अभी तक कोई भी चुनाव रहा है भारत में, एनडीए के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी पूरी सहभागिता की है और इस चुनाव के लिए भी हम लोग काम करेंगे और जो भी संभव हमारे साथ हो पाएगा हम पार्टी के साथ काम करेंगे। सीट है, सभी पर भाजपा के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। हम लोग उनके साथ, उनकी सहभागिता में और उनको चुनाव जितवाने में उनके साथी के रूप में लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए हमने कोई सीट की वहाँ डिमांड नहीं की है, जानकारी में नहीं है वो। गठबंधन के जितने भी दल हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को सहयोग कर रहे हैं। मैदान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है, तो इसलिए विभिन्न मंचों पर जाना उचित नहीं है। एक ही मंच से सब लोग लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, उनका एक बहुत उच्च विचार है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जो भी काम आज भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीनी स्तर पर किए हैं, जैसे देश में इतने बड़े G20 का आयोजन हुआ, जितनी भी योजनाएं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा युवाओं के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए और महिलाओं के लिए भी, जैसे 33% का आरक्षण का बिल दिया गया है, जितनी भी योजनाएं पब्लिक के ग्रीवेंस के लिए बनाई जाती हैं, सभी योजनाओं को सरकार की को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारी ड्यूटी रहेगी और हम लोग काम करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए किस प्रकार काम करती है, राष्ट्रव्यापी किस प्रकार कार्य होता है, राष्ट्र के लिए कैसे काम किया जाता है। और युवा हैं, जुड़ रहे हैं और सब जुड़ के मिल के काम करेंगे। उसमें देखने वाली कोई बात नहीं है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वर्ष 2024 में माननीय मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। इंडिया गठबंधन अपना काम करेगा। हमने जो अब तक काम किए हैं, भारत सरकार ने जो राज्य सरकार में जो काम होने चाहिए थे, जो विकास नहीं हुए, जिस तरह की भेदभाव की राजनीति होती है, जिस तरह का माहौल देश प्रदेश में बनाया जाता है, उसको लोगों के बीच में ला करके और समझा करके उनको उनके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ जोड़ना है। मेरी जो जिम्मेदारी राजस्थान की है, मेरा फोकस पूरा राजस्थान पे रहेगा। अगर दूसरे राज्यों में जाऊंगा तो ध्यान बढ़ जाएगा। इसीलिए जो लोकसभा चुनाव को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह आश्वस्त है। पूरा देश उनके साथ है। 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। राज्य सरकार की जो बात है, राज्य सरकार की भूमिका, राज्य के चुनावों की भूमिका बहुत बड़ी होती है केंद्र की सरकार के लिए। और हमारा जो मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ और राजस्थान में भाजपा की सरकार बने, ताकि जो है हमारा 2024 का चुनाव और भी मजबूती से निखर के आएगा और यही मुहिम पे हम लोग काम करेंगे। अभी भारत सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई, उनकी चर्चा तो हम ऑलरेडी राजस्थान में कर रहे हैं। उसके बाद जो पार्टी का मैनिफेस्टो बनेगा, जो पार्टी अपनी योजनाएं जारी करेगी, उन सारी योजनाओं को जब सब जन जन तक पहुंचाएंगे, उसके लिए जो भी पार्टी की नीतियां रहेंगी उसको प्रकार किया जाएगा। पहला कदम आपका क्या होगा? देखिए, युवा हमारे साथी हैं। भारत सरकार की सारी योजनाओं को हम एक रोस्टर में ला रहे हैं। लोगों को बताएंगे कि पिछले 5 साल में क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है और किस तरह की डेवलपमेंट राजस्थान को मिलनी चाहिए थी और क्या आगे मिलेगी। उन सारी योजनाओं का समावेश करके, उन सारी योजनाओं पे चर्चा करके हम लोग अपने काम करेंगे।